हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट और फाइन होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 3 क्या कहता है। इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कितने सेक्शन हैं, सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे और एक एक सेक्शन का एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहें ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज जो है बीएनएस चैप्टर 3 क्या कहता है, इसे साधारण अपवाद भी कहते हैं। जनरल एक्सेप्शन। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इसमें कितने सेक्शन हैं वो देख लेते हैं एक बार। 14 टू 44 सेक्शन है इसमें, मतलब 14 से 44 तक ये सारे जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आज जो हम बात करेंगे सेक्शन 14 क्या कहता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। बाकी सेक्शन का अलग अलग वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज 14 के बारे में हम बात करेंगे। तो 14 को बताने से पहले एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इजी लैंग्वेज में उसको आगे लेके चलेंगे। बुक में लिखा हुआ है, कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब कितने लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज होता है। बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आता है। इसलिए हमने कहा है कि आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेके एकदम बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आगे लेके चलूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल अंडरस्टूड हो पाए कि हाँ हर एक सेक्शन में क्या बातें कही जा रही है। तो सेक्शन 14 कहता है आपको डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। अब ये डिफेंस आपको कैसे, कब और कहां कहां प्रोवाइड करवाता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई सुपीरियर ऑफिसर है, कोई एक सुपीरियर ऑफिसर है, उसने अपने सैनिक को कहा, एक सुपीरियर ऑफिसर ने अपने सैनिक को कहा कि पब्लिक की भीड़ है, कहीं भी पब्लिक की भीड़ है और पब्लिक के ऊपर आप गोली चला दो। तो सैनिक ने क्या किया, पब्लिक के ऊपर गोली चला दिया। अब इस गोली चलाने के दौरान कितने लोगों की मौत होती है, कौन मरता है, क्या मरता है, इससे इस सैनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपने सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो किया है, क्योंकि ये बाउंड था। ये जो सैनिक है अपने सुपीरियर के अंडर में बाउंड था। लीगल बॉन्ड मतलब लीगल तरीके से बाउंड था। और अगर इस बेस पे अगर ये गोली चला देता है इस पब्लिक के ऊपर, बेशक ये पब्लिक निर्दोष हो या किसी ने जुर्म किया हो, उससे इस सैनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सैनिक ने अपने सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो किया है। और उसने क्या किया कि इस पब्लिक के ऊपर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि जनरली अगर आप किसी को गोली मार देते हो तो वो ऑफेंस ही कहलाता है, लेकिन यहां पर सेक्शन 14 कहता है, सेक्शन 14 इसको कहता है सैनिक को कि आपने यहां पे ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं किया है अगर आप किसी के अंडर में बाउंड हो तो सैनिक तो यहां पे बाउंड है, किसके अंडर में, अपने सुपीरियर के अंडर में। अब ये बाउंड के अकॉर्डिंग इसने गोली चला दिया पब्लिक पे, तो यहां पे इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। सैनिक ने यहां पे कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ये लीगली बाउंड था।
मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि किसी सुपीरियर ऑफिसर ने अपने सैनिक को बोला कि पब्लिक के ऊपर गोली चला दो, और उस सैनिक ने गोली चला दिया। किसके ऑर्डर पे? अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे, क्योंकि वो सुपीरियर के अंडर में बाउंड था और उसे ये चीज करना ही था, क्योंकि अपने सीनियर का ऑर्डर उसको फॉलो करना ही करना है, और उसने गोली चला दिया। तो यहां पे सैनिक को सेक्शन 14 लीगली डिफेंस करता है कि इसने यहां पे कोई भी अपराध नहीं किया है। तो यहां पे सेक्शन 14 इसको बिल्कुल डिफेंस करेगा, इसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये बाउंड में था सुपीरियर ऑफिसर के, और उन्होंने क्या किया कि फॉलो किया उसके ऑर्डर को और इसने गोली चला दिया। तो यहां पे सेक्शन 14 इसको डिफेंस करेगा, इसने कोई भी अपराध नहीं किया है। चलिए इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोर्ट ने एक ए पर्सन को बोला कि बी को जाके अरेस्ट करो। ठीक है, एक कोर्ट ने ए पर्सन को बोला कि बी को जाके अरेस्ट करो, लेकिन ए ने क्या किया कि वो बी को अरेस्ट ना करके उसने सी को अरेस्ट कर लिया। मतलब मिस्टेक से ए ने बी को अरेस्ट ना करके सी को अरेस्ट कर लिया। तो यहां पे ए से क्या हुआ? मिस्टेक हुआ, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, इससे मिस्टेक हुआ। तो यहां पे सेक्शन 14 जो है ए को डिफेंस करेगा कि ए से कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए इसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण इसने सी को अरेस्ट कर लिया जबकि बी को अरेस्ट करना था। तो यहां पे ए ने कोई गलती नहीं किया, तो यहां पे सेक्शन 14 इसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन दो बातों का और ध्यान रहे इस कंडीशन में कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, यहां पे लॉ की मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण ए को सेक्शन 14 डिफेंड करेगा कि इसने कोई गलती नहीं किया है। और गुड फेथ में ये तीन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, और गुड फेथ में होना चाहिए। मतलब एक की दुश्मनी थोड़ी थी सी से, उसे तो बी को अरेस्ट करना था, लेकिन इससे मिस्टेक हुआ और इसने गुड फेथ में, मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी सी से, और इसने मिस्टेक से सी को अरेस्ट कर लिया। तो सेक्शन 14 यहां पे इसको डिफेंस प्रोवाइड करेगा, ये कहता है सेक्शन 14। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।